अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 9 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीका का मशहूर मीडिया नेटवर्क वॉल स्ट्रीट जर्नल है जिसने रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौजें निकालने के बावजूद भी एशिया के अंदर अपने कदम जमाए रखेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता रशिया, चाइना और इसी तरह से दीगर जो अमेरिका के मुखालिफिन हैं वो ताकत पकड़ें, जोर पकड़ें और अमेरिका का खित्ते के अंदर वजूद ना हो। इसी हवाले से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर मुल्कों से बातचीत की जा रही है कि अमेरिका के फौजी अड्डे और अमेरिका के ड्रोन तैयारों के लिए बाकायदा प्लेटफॉर्म्स, बेसिस फराहम किए जाएँ और अमेरिका के फौजी भी इन बेसिस के अंदर फौजी छावनियों के अंदर रहेंगे। लेकिन आज काम अमेरिका की अफगानिस्तान से फौजी इनखला का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। अमेरिका रोज़ाना की बुनियाद पर फौजियों को, जंगी साजो सामान को मुंतकिल कर रहा है और इसी तरह से नेटो भी अपने फौजियों को, जंगी साजो सामान को अफगानिस्तान से निकाल कर ले जा रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान की इस्लामिक हुकूमत को जो टारगेट करने का अमेरिका का प्लान है इसे तालिबान मुस्तरद कर रहे हैं। तालिबान का दावा है कि एक मरतबा अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया तो फिर अमेरिका की दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि अफगानिस्तान आए या अफगानिस्तान के अंदर आकर तालिबान की इस्लामी हुकूमत पर हमला करे या उसे थ्रेट करे। इसके अलावा नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत और तालिबान में घुमसान की जंग जारी है। खुद तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत का दावा है कि इंतहाई ख़तरनाक अहदाफ तालिबान अचीव कर रहे हैं। जो अहम इलाके हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, उन पर भी तालिबान का कंट्रोल हो रहा है। तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है। यहाँ तक कि अफ़गान तालिबान जो अपनी फुल स्ट्रेंथ है, फुल पावर है, उसे भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसे भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे काबुल फोर्सेस को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वाराणसी काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाई सामने आई है जिसमें भारतीय फौज के मजीद 2 एहलकार हलाक कर दिए गए हैं, जबकि भारत का दावा है कि 19 ग्रेनेड पकड़े गए हैं जिससे भारतीय फौज पर बड़ा हमला किया जाना था। लेकिन हकीकत यह है कि मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन्हें फतूहात मिल रही हैं, लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय फोर्सेज झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ़ बना रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीर से भारतीयों के ताबूत निकल रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारतीय फोर्सेज पर मकबूजा कश्मीर में अल्लाह का अजाब भी नाजिल होना शुरू हो चुका है। भारतीय फौज के दर्जनों नहीं सैकड़ों एहलकार जो फौज के अंदर भर्ती हैं, जो मुजाहिदीन पर, कश्मीरियों पर हमला या जुल्म करते हैं, कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। यहाँ तक कि अब तक की इतलात ये हैं कि भारतीय फ़ौज में तकरीबन 50 के करीब ऐसे अफराद हैं जो कोरोना वबा की वजह से मकबूजा कश्मीर के अंदर हलाक भी हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि निहत्ते कश्मीरियों पर, गाँव देहात के लोगों पर हमले किए जा रहे हैं। मज़ीद 5 कश्मीरियों को मारा पीटा गया है जिसकी दुनिया भर के अंदर तस्वीर वायरल हो रही हैं। लेकिन इंसानियत के नाम पर जो तंजीमें आवाज़ बुलंद करती हैं वो भी खामोश हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है। इसलिए कश्मीर की आज़ादी का एक ही हल है और वो जिहाद है। अफ़गान तालिबान को आइडियल बनाकर ग़ज़वा हिंद को सामने रखकर मुसल्लह कार्रवाइयाँ, फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत के जंगी जुनून के हवाले से है। भारत दावा कर रहा है कि इंडो पैसिफिक के अंदर भारत को अपनी ताकत और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि भारतीय नेवी के पास जो जोहरी आबदोज़ें हैं, जो मिसाइलों से लैस हो सकें, जिनके ज़रिए से जोहरी हथियार रखे जा सकें, उनका होना ज़रूरी है। इसी हवाले से इतला सामने आ रही हैं कि भारतीय नेवी को मज़ीद 6 न्यूक्लियर जो आबदोज़ें हैं और इसी तरह से जंगी जहाज़ हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। मोदी हुकूमत भारतीय नेवी को अपग्रेड कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारतीय और इंडोनेशियन नेवीज़ ने बाकायदा ड्रिल की है, एक्सरसाइज की हैं, मशक़ें की हैं इंडियन ओशन में और बहरे अरब के अंदर। लेकिन हकीकत यह है कि भारत का ये जंगी जुनून अवाम के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अवाम का सारा पैसा जो सेहत पर ख़र्च होना चाहिए था वो इस जंगी प्रॉक्सी वार की नज़र
नज़र हो रहा है, जंगी जुनून की नज़र हो रहा है। इसलिए भारतीय मुतालबा करते हैं कि मोदी को मुस्ताफ़ी होना चाहिए, जिसने पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब करके भारतीय अवाम को मुश्किलात में धकेला है और भारत का पैसा महज जंगी हथियारों की खरीदारी पर सर्फ हो रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों का एक और बड़ा हमला हुआ है। लकी मरवत का इलाका है जो कि सूबा KPK के अंदर है। यहाँ पर नाज़िर काम दहशत गर्दों ने पुलिस पर हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और कई जख्मी बताए जाते हैं। आप जानते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री का और खुफिया इंटेलिजेंस इदारों का डेलीगेशन काबुल हुकूमत को वार्निंग भी दे चुके हैं कि अगर आइंदा यह हमले होंगे तो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ होंगी और अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान कमिटमेंट कर रहे हैं कि वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें। और इत्तला सामने आ रही हैं कि अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारों गुमनाम हीरोज़ के ऑपरेशन के अंदर मजीद दहशत गर्दों का सफाया अफगानिस्तान से कर दिया गया है। रॉ एजेंसी को भारी नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम सऊदी अरब और यमन से है। एक मरतबा फिर सऊदी अरब के जनूब में यमन से हूसियों ने ड्रोन तैयारों के जरिए से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, जिसे सऊदी इत्तिहाद ने नाकाम बना दिया है। सऊदी इत्तिहाद का दावा है कि हूसी मुसलसल ड्रोन तैयारे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खिफ़त उठाना पड़ रही है, नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, उनके ये हमले नाकाम बनाए जा रहे हैं। नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये इसराइल, गज़ा और फ़लस्तीन से है। नाज़िर काम इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी जारी है। गज़ा से रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल का दावा है कि रॉकेट फायर हुए हैं, जिसके रद्द अमल में गज़ा के अंदर हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई है। लेकिन नाज़िर काम हकीकत यह है कि गज़ा के निहत्ते मुसलमान हों या फिर वेस्ट बैंक के निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमान हों, उनके खिलाफ इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। हालांकि इसराइल के खिलाफ मुसलमान जो कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं कर रहे, बल्कि इसराइल ताकत का इस्तेमाल कर रही है, जिसके रद्द अमल में फ़लस्तीनी भी अपने पास जो असलहा है, जो हथियार हैं, जो ताकत है, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया खामोश है, फ़लस्तीन जल रहा है, मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस पर हमले हो रहे हैं और यहूदी मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से मग़लूब कर रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को जागना होगा, यहूदियों के ख़िलाफ़ मुश्तरका अलाइंस बनाना होगा, यहूदियों के हमले रुकवाने होंगे, वरना आज फ़लस्तीन है, कल शाम होगा, लबनान होगा, सऊदी अरब होगा, उर्दन होगा, इराक होगा, शाम होगा और इसी तरह से दीगर ममालिक होंगे जहाँ पर इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाएगा और मुसलमानों पर जुल्म करेगा। नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम फ़्रांस से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि फ़्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इसी हवाले से फ़्रांस के जो मारूफ मुफक्किरीन हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि फ़्रांस की हुकूमत बाकायदा इस्लामोफोबिया को लीड कर रही है। मुसलमानों पर हमले करवाने के लिए हुकूमत की सपोर्ट है, हुकूमत असबियत को, तासुब को, नफ़रत को हवा दे रही है। लिहाजा पूरी दुनिया को फ़्रांस से बाइकआउट करना चाहिए। फ़्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया के वाक़यात की मज़म्मत होनी चाहिए और इसी तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा कवानीन और मुतनाज़ा सरगर्मियों की भी शदीद मज़म्मत की जानी चाहिए, ताकि फ़्रांस को पता चल जाए कि पूरी दुनिया उनके ख़िलाफ़ है और सलीबी हुकूमत को ढाने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को, बिलखुसूस 60 लाख से ज़ायद जो मुसलमान फ़्रांस के अंदर मुकीम हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़िर काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम रशिया और यूरोप के ताल्लुकात के हवाले से है। इस हवाले से नाज़िर काम एक बड़ी खबर सामने आई है कि पुतिन ने रशियन मिलिट्री से मुज़ाकरात, रशियन मिलिट्री से बातचीत की है, खिताब किया है और रशियन मिलिट्री के साथ ये एक बयान के अंदर ये कहा है जो बड़े बड़े फौजी जर्नैल हैं कि वेस्ट से, यूरोप से रूस को ख़तरा है, लिहाजा रूस अपनी तैयारियां जारी रखे। जो मगरबी ब्लॉक हैं, अमेरिका है, वो जानबूझकर रूस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, रूस की बालादस्ती के ख़िलाफ़ है। लिहाजा रशियन मिलिट्री को हर वक्त हमा वक्त अलर्ट रहना होगा ताकि वेस्ट और यूरोप का जो एक तरह से ख़तरा है रशिया के लिए वो ना हो सके। आप जानते हैं दोनों यानी यूरोप डिप्लोमेट्स को निकाल चुका है रशिया के, और रशिया भी जो यूरोपियन डिप्लोमेट्स हैं उनको निकाल चुका है। एक दूसरे के खिलाफ पाबंदियां भी लग रही हैं। यूक्रेन के मामले पर इनके दरमियान हालात कशीदा बताए जाते हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम नाइजीरिया से और इसी तरह से बरतानिया से है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नाइजीरिया के अंदर जो एक इस्लामी अफ्रीकी मुल्क है जहाँ पर पेट्रोल की, ऑयल की दौलत है, वहाँ
पर इस्तेमारी गारतगरों के हमले बढ़ रहे हैं, बदअमनी की साजिशें हो रही हैं। मुसल्ला हमला हुआ है जिसमें 9 के करीब पुलिस ऑफिसर्स को, एहलकारों को कत्ल कर दिया गया है। इससे पहले भी नाइजीरिया के अंदर स्कूलों के बच्चों को भी अगवा किया जाता है और इसी तरह से पब्लिक मकामात पर भी हमले हो रहे हैं। ये हमले बराह रास्त यूरोपीय ममालिक करवा रहे हैं ताकि नाइजीरिया के इस्लामी मुल्क को ताकतवर ना होने दिया जाए, वहाँ के वसाइल को लूटा जाए, वहाँ बदअमनी करवाई जाए। इसके अलावा नज़ीर में एक और ख़बर सामने आ रही है कि लंदन के जो मेयर थे मोहम्मद सादिक के, वो एक मरतबा फिर दोबारा, दूसरी मरतबा सादिक खान उनका नाम है, वो दोबारा लंदन के मेयर मुंतखब हो चुके हैं, पाकिस्तानी निज़ाद हैं और वो उन्होंने दोबारा मेयर का हल्फ उठा लिया है। आगे बढ़ने का हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम अमरीका से है। अमरीका ने दावा किया है कि अमरीका की बहरिया ने जो बहर अरब है या भूइर अरब है, वहाँ पर असलहे की एक बड़ी मिक़दार पकड़ी है, जिसमें ज़्यादातर असलहा जो चीन का था और इसी तरह से दीगर रशिया के भी असलहे थे। ये दरअसल नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो रहे थे, लेकिन अमरीका की बहरिया ने कार्रवाई करते हुए इस असलहे को पकड़ लिया है। हकीकत यह है कि दुनिया भर के अंदर ना सिर्फ अमरीका गैर कानूनी तौर पर असलहा मुसल्लह तंजीमों को, मुसल्लह जंगजुओं को फराहम करता है, बल्कि दीगर ममालिक भी इसमें हिस्सा डाले हुए हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुल्कों में बदअमनी होती है, दहशतगर्दी होती है। पानाज़ुकाम दुनिया भर से इतिहास की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी, और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।